और अब सत्ता में हमारी अगली खबर आत्मनिर्भर भारत की डिजिटल सत्ता को मिले बूस्टर डोज से जुड़ी हुई है। साथ ही यह खबर भारत के 140 करोड़ में से उन 120 करोड़ लोगों के लिए भी है जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इस खबर पर हमने सत्ता की 2 कुंजी तैयार की। पहली कुंजी भारत के स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ी हुई है, जिसके मायावी चक्रव्यूह को तोड़ना चीन और पाकिस्तान के साथ फिर किसी भी साइबर हैकर्स के लिए नामुमकिन होगा। रक्षा मंत्रालय में ऐसे ही स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जा रहा है। सत्ता की हमारी दूसरी कुंजी आपके बहुत काम की है, क्योंकि बहुत जल्द आपका इंटरनेट वेब ब्राउजर बदल सकता है और मुमकिन है कि आप भी जल्द गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स जैसे वेब ब्राउजर की जगह किसी स्वदेशी वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करें। सबसे पहले हम आपको भारत के मायावी चक्रव्यूह के बारे में बताते हैं। भारत के दुश्मन देशों में बैठे ऐसे तमाम हैकर्स हैं जो आए दिन रक्षा मंत्रालय की सुरक्षा में साइबर सेल लगाकर संवेदनशील और गोपनीय जानकारी चुराने की नाकाम कोशिश करते हैं। अब उनके लिए एक और बुरी खबर है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के सभी कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम को बदला जा रहा है। खबर है कि कंप्यूटर से माइक्रोसॉफ्ट का ओएस हटाकर स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है, जिसका नाम है माया। सूत्रों की माने तो अब रक्षा मंत्रालय के सभी कंप्यूटर्स में माया नाम की यही ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया जाएगा। इसके अलावा हैकिंग, साइबर हमले रोकने के लिए चक्रव्यूह प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल 15 अगस्त से पहले रक्षा मंत्रालय के सभी ऐसे कंप्यूटर्स को इंटरनेट से जो जुड़े हुए हैं उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलने का काम किया जा रहा है और जल्द बाकी कंप्यूटर्स को भी नए स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम माया से अपग्रेड किया जाएगा। अब हम आपके लिए सत्ता की दूसरी कुंजी खोलते हैं। आप सब इंटरनेट पर कुछ सर्च करने या देखने के लिए एक वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते होंगे। किसी के मोबाइल या लैपटॉप में गूगल क्रोम होगा तो कोई मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर पर सर्च करता होगा। लेकिन आप सबके लिए अच्छी खबर यह है कि अब बहुत जल्द आप आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशी इंटरनेट वेब ब्राउजर का यूज कर पाएंगे। यानी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की तरह अब अपना एक इंटरनेट वेब ब्राउजर भी होगा। केंद्र सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो जल्द ही बाजार में भारत का स्वदेशी इंटरनेट वेब ब्राउजर लॉन्च हो जाएगा। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से इंडियन स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर टीम को आमंत्रित भी किया गया है और इंटरनेट वेब ब्राउजर को डिजाइन करने और बनाने में मदद करने का ऐलान किया गया है। जिसका प्लान सबसे बेहतर होगा उसे सरकार स्वदेशी वेब ब्राउजर बनाने के लिए 3 करोड़ 40 लाख रुपए की फंडिंग करेगी। इसके बाद वेब ब्राउजर को सिक्योरिटी सर्टिफिकेट दिया जाएगा और इसके बाद यह आपके मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट तक पहुंच जाएगा। माना जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद स्वदेशी वेब ब्राउजर साल 2024 के अंत तक लॉन्च हो सकता है। लेकिन हमारे बहुत से न्यूज मित्रों के मन में यह सवाल भी होगा कि जब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एज और फायरफॉक्स जैसे वेब ब्राउजर हैं तो आखिर इसकी जरूरत क्यों है? इसकी एक बहुत गंभीर वजह है जो आपकी सुरक्षा से जुड़ी हुई है। दरअसल सारे इंटरनेट वेब ब्राउजर्स के रूट स्टोर होते हैं जिन्हें ट्रस्ट स्टोर भी कहा जाता है। ट्रस्ट स्टोर में सिक्योरिटी सर्टिफिकेट देने वाली एजेंसियों की एक लिस्ट होती है जो ये बताती है कि सिस्टम और एप्लीकेशन आपके लिए सुरक्षित है या नहीं है। चिंता की बात यह है कि मौजूदा वेब ब्राउजर्स के रूट स्टोर यानी सिक्योरिटी चेक की व्यवस्था में एक भी भारतीय एजेंसी को नहीं शामिल किया जाता। सारी विदेशी कंपनियां ही इसमें मौजूद हैं। इसलिए भारत अब इस सत्ता और सोच को चुनौती देने के लिए अपना खुद का इंटरनेट वेब ब्राउजर बना रहा है। इसके बन जाने से विदेशी वेब ब्राउजर पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, जहां सिक्योरिटी पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। अब हम आपको यह भी बताते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा किस वेब ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है और इस सत्ता को खत्म करना भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगा। भारत में सबसे ज्यादा यूज गूगल क्रोम वेब ब्राउजर का है। भारत में 90% से ज्यादा लोग गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा यूजर्स मोजिला फायरफॉक्स के लिए है, जिस पर 3.64% लोग काम करते हैं। इसके बाद लगभग 3.5% भारतीय माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एप्पल सफारी, जिसे सबसे ज्यादा सुरक्षित वेब ब्राउजर माना जाता है, उसका इस्तेमाल सिर्फ 1% भारतीय ही करते हैं।